हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। आज हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों के लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रिलेटिव उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो आरजीपीवी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे आरजीपीवी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर कोन हाइट 100 mm एंड बेस डायामीटर 80 mm। तो छात्रों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आरजीपीवी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल है। आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होता है कि जब भी कोई भी हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो इसके 3 व्यू होते हैं, एक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो ये यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से हमें सिर्फ इसके 2 व्यू लेना है। एक तो इसका फ्रंट व्यू रहेगा और दूसरा इसका टॉप व्यू रहेगा। फ्रंट व्यू का मतलब होता है यदि हम ऑब्जेक्ट को रखें और सामने से देखें तो वो हमें कैसा दिखेगा, और टॉप व्यू का मतलब है यदि हम ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रखें और ऊपर से देखें तो टॉप में हमें कैसे दिखेगा। तो हम यदि यहाँ पे हमें इसकी थ्योरी ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसमें फ्रंट व्यू जो है सामने होता है और उसके नीचे टॉप व्यू होता है और साइड में उसके जो है साइड व्यू होता है, राइट हैंड साइड में। और ये कॉमन रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में होता है। तो आइए हम सबसे पहले कॉमन रेफरेंस लाइन खींचते हैं, एक्स वाई कॉमन रेफरेंस लाइन, जिसके रिस्पेक्ट में हम इसके व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कॉमन रेफरेंस लाइन एक्स और ये वाई खींच ली। अब हमें मालूम है कि जो फ्रंट व्यू है ये कॉमन रेफरेंस लाइन से ऊपर बनाना है और टॉप व्यू इसके नीचे बनाना है। टॉप व्यू में हमें इसका सर्कल दिख रहा है, सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको फिर प्रोजेक्ट करने में ईजी होता है। तो टॉप व्यू में हमें जो सर्कल दिख रहा है उस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 80 mm। तो हमें यहाँ पे 40 mm रेडियस ये हम मेजर कर रहे हैं और 40 mm रेडियस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये जो सर्कल है ये देखिए, इस तरीके से हमने सेंटर ले लिया और ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दी। ये हमारा सर्कल 80 mm डायमीटर का सर्कल होगा। अब इस सर्कल को हम सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने हॉरिजॉन्टल डायमीटर ड्रॉ कर दिया मिनी ड्रॉप्टर की हेल्प से, और फिर ये हमने वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से मिनी ड्रॉप्टर की हेल्प की तरफ से। अब हम इस सर्कल को हमें कोन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम प्रकार की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा हम मिनी डॉप्टर की हेल्प से कर सकते हैं, ये प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं एंगल मेजर करके। तो हमने एक सेक्शंस को देखा कि 90 डिग्री का एंगल है, यदि हम इसको सब डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री का जो है एंगल आए। इनको 45 डिग्री इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये यहाँ पे हमने 45 डिग्री मार्क कर दिया। इन पॉइंटों को, ये जो 45 डिग्री हमने मार्क किया हुआ है, इसको अब हम यहाँ पे सेंटर से मिला देंगे। सेंटर से मिलाने के बाद ये हम इस तरीके से डायमीटर के फॉर्म में मिला देंगे। यदि हम इसको डायमीटर के फॉर्म में मिलाते हैं तो हमारे ये 2 आमने सामने के जो सेक्शन से ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, 2 भागों में बट जाएंगे। सेम इस साइड से ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमने सेंटर से होते हुए ये डायगोनल एक डायमीटर से यहाँ पे हमने ये खींच दिया, ये ठीक है इस तरीके से। अब इसका जो हमने जो डायमीटर खींचा है, इस डायमीटर को यहाँ पे इस तरीके से इसकी डायमेंशंस जो है मार्क कर देंगे। ये हमने एक्सटेंशंस लाइन खींच दी, ये हमारी डायमेंशंस लाइन है। ये डायमेंशंस लाइन में ये हमने ये एरोहेड बना दिए। ये एरोहेड हमेशा जो है 3:1 के रेशियो में रहते हैं। यहाँ पे 3 लेंथ होती है, 1 इसका विड्थ होती है। ये हमने 80 mm डायमीटर खींच दिया। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को ऊपर कॉमन रेफरेंस लाइन पे इस तरीके से प्रोजेक्ट कर देंगे। तो मेन जो आउटर पॉइंट्स हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ये सेंटर पॉइंट जो है हमने प्रोजेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारी कोन है इसकी जो हाइट दी हुई है, इस हाइट 100 mm जो है हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और यहाँ से इसकी हाइट की जो है ये मार्क कर दी। ये हमने यहाँ से लोकस लाइन खींच दी। लोकस लाइन इस तरीके की लाइन है जहाँ पे हाइट को हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा डायमेंशंस 100 mm जो है हाइट हो गई। अब यहाँ सेंटर से इसका जो कोन का सेंटर है, हमने ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी और ये लोकस पॉइंट पे अपेक्स पॉइंट को मिला देगी। इस तरीके से ये हमारी हाइट यहाँ पे मार्क हो गई कोन की। अब हम इसकी जो स्लैंट लेंथ है, साइड्स हैं, इन साइड्स को हम अपेक्स पॉइंट से इस तरीके से मिला देंगे, ये दोनों साइड की।
इस साइड की ये मिला दिया। इसको मिलाने के बाद अब हमें देखना है कि जो हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया है। अब इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को, ये हमें बेस लाइन रह गई थी, इसको और हमने ये खींच दी। अब इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को हमें आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो टॉप से दिखने वाला व्यू है, हम उसको यहाँ पे पहले आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम जिस व्यू को आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है उसको हम एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से देखिए, ये हमने बॉक्स के अंदर इसको कवर कर दिया। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इस रेक्टेंगल बॉक्स को में हमने ऐसा कवर कर दिया। और इसको कवर करने के बाद फिर इसको हम ले जाएंगे जो आइसोमेट्रिक हमारा अरेंजमेंट है उस पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे। ये जो कॉर्नर, ये जो हमारा बॉक्स है, इसके कॉर्नर्स के पहले हम नाम दे दें 1 2 3 और ये 4। अब हम यहाँ पे जो हमारा आइसोमेट्रिक अरेंजमेंट है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक बेस लाइन होती है, इस बेस लाइन को पहले हम ड्रॉ कर देंगे। और इस बेस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये हमने ड्रॉ कर दी, इस पर एक पॉइंट ले लेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम आइसोमेट्रिक जो सेटअप है उसको ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक सेटअप में एक पॉइंट पर हम 30 डिग्री 30 डिग्री दोनों साइड इंक्लाइंड लाइनें खींचते हैं। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री मार्क कर लिया और ये 30 डिग्री मार्क कर लिया। दोनों साइड 30 डिग्री मार्क करने के बाद ये हम जो लाइनें हैं इनको इस तरीके से खींच देंगे। सिमिलरली इस साइड में खींच देंगे। ये अब हम देखेंगे कि इसका हमने 30 डिग्री लिया है, ये मार्क कर दिया हमने 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो बॉक्स है इसको जो कवर किया, इसमें से हम इसके किसी भी एक कॉर्नर को, इस कॉर्नर, ये जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे मार्क कर दिया। जैसे हमने 3 ले लिया है, 3 कॉर्नर यहाँ मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से 3 से 4 का डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे। ये प्रकार की हेल्प से 3 से 4, और इसको हमने इसी पे सिस्टम पे आइसोमेट्रिक पे ये 3 से 4। सिमिलरली 3 से 2, ये 3 से 2 मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे 4 और ये 2। अब हमें 4 से 1 और 2 से 1 पॉइंट और मार्क करना है। तो इसके लिए हम मिनी डॉप्टर की हेल्प से इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो ये हमें फास्ट काम हो जाएगा, लाइन भी खींच जाएगी, पॉइंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसके पैरेलल लेके यहाँ हमने 3 से 4 के पैरेलल ली और 2 से 1 को मिला दिया। तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा पॉइंट 1 ये निकल गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये सर्किल लिया है, इस सर्किल के जो ये पॉइंट बॉक्स पे कट रहे हैं इनको पहले हम मार्क कर देंगे। A B C D E F G और H, ये हमने पॉइंट ले लिए। अब इन पॉइंटों को के रिस्पेक्ट में सर्किल जिस जिस पॉइंट पे कट रहा है उस पॉइंट को हम इस आइसोमेट्रिक वाले सर्किल पे हम मार्क करेंगे। तो जैसे हमने ये देखा पॉइंट 3 से लेके E का डिस्टेंस, सो हमने पॉइंट 3 से लेके E का डिस्टेंस, ये सारे हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सारे पॉइंट बराबर आएंगे किसी भी जगह पे हम मार्क करें। तो ये हमारे सारे पॉइंट जो 4 पॉइंट हैं इनको हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये मार्क कर दिया। इस तरीके से मार्क हो गया। मार्क होने के बाद इसकी जो है हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग में हमारा जैसे ये पॉइंट है तो ये हमारा यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा C पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा G पॉइंट है। ये देखिए, यह हमने यहाँ से, अब हमें क्या करना है, इसके लोकस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो ये लोकस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये हम इस कॉर्नर से उस सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे जहाँ पे भी हमारा सर्किल कट रहा था उसको मिला देंगे। सिमिलरली इस दूसरे कॉर्नर से इस तरीके से मिला देंगे।
ये तो ये जो हमारे डायगोनल्स मिले हुए हैं, जिस पॉइंट पे कट रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे फोकस पॉइंट्स होंगे और इन फोकस पॉइंट की हेल्प से हम इस सर्किल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये फोकस पॉइंट, 4 फोकस पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ये और एक ये है और एक ये है। नंबर 1 फोकस, 2, 3 एंड 4। अब हम प्रकार की हेल्प से यहाँ से जिनके जो सर्किल के जो पॉइंट्स हैं इनको हम मिला देंगे। पहले फोकस पॉइंट 1 को सेंटर लेंगे और प्रकार की हेल्प से इस तरीके से ये हमारा ये F से लेके G से लेके E को मिला दिया और यहाँ पे पॉइंट A से लेके हमने C को मिला दिया। ये A से लेके C को मिला दिया। अब फोकस 2 को लेके यहाँ पे A और G को मिला दिया इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने डॉटेड लाइन इसलिए लिए ताकि, क्योंकि ये हमारा बैक पोर्शंस रहेगा तो ये हमें हिडन रहेगा, तो हमने पहले से इसको डॉटेड ले लिया। अब हम यहाँ पे फोकस 4 से लेके C और E पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से। मिल गया। अब हमें इस कोन की जो हाइट है, ये हाइट मार्क करना है। तो हाइट मार्क करने के लिए पहले हमें इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो ये रेक्टेंगल था, इसके सेंटर डायगोनल्स को हम मिला देंगे। दोनों डायगोनल्स जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इसका सेंटर पॉइंट होगा और इस सेंटर पॉइंट से इस कोन की जो हाइट है 100 mm, उस हाइट को हम इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये प्रकार से हमने ये हाइट ली और ये हाइट यहाँ से हमने सेंटर से ये प्रोजेक्ट कर दी, मार्क कर दी। मार्क करने के बाद ये हम इसकी वर्टिकल लाइन, सेंटर लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने सेंटर लाइन खींच दी। सेंटर लाइन खींचने के बाद इसकी जो स्लैंट्स लाइंस हैं इनको हम अपेक्स पॉइंट से, इस कोन का ये ऊपर वाला पॉइंट अपेक्स पॉइंट है, इससे हम इस तरीके से आउटर्स लाइन है उनको ड्रॉ कर। पहले ये बैक साइड हिडन लाइन से हमने ड्रॉ कर रखते हैं, ये बैक साइड हिडन लाइन। और सिमिलरली यहाँ से भी ये बैक साइड हिडन लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद ये आउटर लाइन है, क्योंकि ये सामने से हमें आउटर लाइन दिखेगी पूरी तरह से, इसको हम जो है HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो ये हम यहाँ पे HB पेंसिल यूज करके इसको ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये आउटर लाइन है इसलिए HB पेंसिल यूज करना है आउटर लाइन के लिए। ये इधर से पॉइंट C से ये आउटर लाइंस हैं, इनको हम ड्रॉ कर देंगे। स्लैंट लेंथ बोलते हैं इसको, जो मैक्सिमम डिस्टेंस की जो लेंथ होती है सेंटर से रेडियस के लेंथ के बराबर, वो हमारी स्लैंट लेंथ कहलाती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा कोन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ हो गया है। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है इसको ड्रॉ करने की। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और यदि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं और ये आते ज़रूर हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, 6 मार्क्स के होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो इससे रिलेटिव जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। मोस्टली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से RGPV के एग्ज़ाम में 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। और आप यदि इस टाइप से क्वेश्चन
सॉल्व करने का बेसिक यदि समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन है, एक तो आपका आइसोमेट्रिक जो टॉपिक है इसका बेसिक भी है और साथ ही साथ ये आरजीपीवी के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस भी हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपके कोई क्वेश्चन हो जो आपसे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूं। So thank you student for watching my video. Now I request to you please share my video to others, your friends.